कहते हैं कि अपने इतिहास से टकराना हो तो या तो देशाटन कीजिए या किताबें पढ़िए, क्योंकि एक मानव का जीवन 60, 70, 80 साल हो सकता है अधिकतम, मगर इतिहास जो है उसका हजारों साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। बहुत सारी हस्तियां हमारे बीच थीं, चली गई हैं और चली जाएंगी। यहाँ हम जिस रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ये जामताड़ा, जो इस बीच जिस तरीके से भी कहें कि सुर्खियों में रहता है या कुख्यात है, विख्यात है, उस जामताड़ा का एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम था करमाटांड़। और करमाटांड़ का अब स्टेशन का नाम जो है वो ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम पर है। ईश्वर चंद विद्यासागर की ये प्रतिमा भी है, ये पुरानी तस्वीर है। और ईश्वर चंद विद्यासागर, हालांकि इनका जो बचपन का नाम था वो ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था। ये ईश्वर चंद विद्यासागर का जो जन्म था वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अपने अंतिम दिनों में वो यहीं रहे। चाहे वो विधवा पुनर्विवाह का हो की बातचीत हो या फिर बालिकाओं को पढ़ाने लिखाने की बातचीत हो, उसके लिए ईश्वर चंद विद्यासागर को पूरे देश दुनिया में अपने तरीके से जाना जाता है। और अपने अंतिम दिनों में, चूंकि ये संथाल का इलाका है, संथाल को जो जानते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा संथाल बहुल या आदिवासी बहुल इलाका है। झारखंड का एक तरफ बंगाल से भी सटता है ये इलाका, एक तरफ बिहार से सटता है। ये इलाका कभी भागलपुर के प्रमंडल में था, फिर भागलपुर से कटते हुए अब ये संथाल परगना का पूरा इलाका है। यहाँ के स्थानीय जो है रिपोर्टर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि उनके नाम पर तो यहाँ नंदन कानन के नाम से कुछ है। क्या है वो? नंदन कानन परिसर के नाम से यहाँ पर एक विद्यासागर की स्मृति है, जो विद्यालय चलती थी अब बंद हो चुकी है। अच्छा। उनका स्मारक है, उनकी पलंगे हैं, उनकी याद में बहुत सारे सामान है, जहाँ पर कलकत्ता और बाहर से लोग आते हैं दिखने के लिए आज भी। और जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ पार्क भी बनाया गया है विद्यासागर के नाम पर। यहाँ पार्क बनाया गया। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो हालांकि बरतने के तौर पर इतनी जो बांग्ला भाषा है वो बरती नहीं जाती, मगर यहाँ बांग्ला भाषी बहुत दिखाई पड़ते हैं। ये ऊपर का जो टेक्स्ट है वो बांग्ला में ही है, संभवतः इन लोगों ने बांग्ला पढ़ी भी हो। मगर पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर की स्मृति से संबद्ध करमाटांड़ का अक्टूबर 1978 में नामकरण हुआ। मतलब करमाटांड़ जो पूरा इलाका है, विद्यासागर उनकी 170वीं पवित्र जयंती के शुभ अवसर पर 29 सितंबर 1989 को इस स्मारक शिला का उद्घाटन संपन्न हुआ। श्री असीम कुमार मिश्र मंडल रेल प्रबंधक थे, पूर्व रेलवे आसनसोल। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि राज्य बट गए मगर भाषा बोली अपने तरीके से अभी भी बढ़ती जाती है। ये पूरा इलाका जो है पश्चिम बंगाल से सटता है। इन दिनों जब राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं घुसपैठ की भी एक बहुत चर्चा हो रही है। तो क्या है, और इधर क्या चुनाव का हालचाल क्या है? देखिए, चुनावी माहौल में क्या है कि लोग देख रहे हैं काम को। अभी हम जिस विद्यासागर स्टेशन पर रुके हुए हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेन का ठहराव जिस तरह पहले था उस मुताबिक में अभी बहुत कम है। यहाँ के लोगों का आवागमन होने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर भी लोगों ने बदलाव किया है, सांसद का बदलाव कर चुके हैं और अब नए सांसद आए, देखने हैं क्या काम करते हैं। किस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है ये इलाका? दुमका संसदीय क्षेत्र। दुमका संसदीय क्षेत्र में। और यहाँ फिर जस्ट बगल में हमारा आता है, ये गोड्डा सांसद आ जाते हैं बगल में। और उधर से जामताड़ा विधानसभा भी पड़ते हैं हम लोग का। हम लोग 18 पंचायत में 6 पंचायत, ये 60 विधानसभा का हिस्सा है। 12 पंचायत ये 60 विधानसभा क्षेत्र का, 6 पंचायत है जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए दोनों विधायक का काम करना चाहिए था, पर वैसा काम नहीं हुआ है। लेकिन क्या नाम है, ट्रेन ठहराव की बात हुई थी, बहुत सारी बातें रखी गई थी आपका DRM से। अब देखना है काम कब होता है और ट्रेन कब ठहराव होती है। देखना है कि काम कब होता है। मगर चूंकि हम इस इलाके में घूम रहे हैं और फॉलोअप की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है, तो हम सिर्फ राजनीतिक बदकही आप तक ना पहुंचाने के बजाय या उसके साथ साथ जो अलग अलग ऑफ बीट स्टोरीज हैं इस तरीके से, जहां कहीं भी हम उनसे टकरा रहे हैं, तो हम आपके लिए दर्ज कर रहे हैं। निक्षत के साथ ईश्वर चंद विद्यासागर स्टेशन से, करमाटांड़ से, जामताड़ा जिले से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in